हेलो टू एवरीवन। आई एम लोकेश। एक्चुअली प्रीवियसली जो मैंने आपको इनकम टैक्स वाले सॉफ्टवेयर का डेमो डाला था यूट्यूब पे, उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, कर्सर वगैरह नहीं दिख रहा था या फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी क्वालिटी को लेके। तो ये वीडियो मैं उसके रिगार्डिंग डाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था, ये सिंगल स्विच बोर्ड सॉफ्टवेयर है आपका। यहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल हो जाएंगे, इनकम टैक्स, TDS, GST, ROC, बैलेंस शीट वगैरह, DMS, पेरोल सॉफ्टवेयर, CMA। अब आज अपन टैक्स वाले सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप टैक्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी जितनी भी पार्टीज़ होंगी, लाइक पहले ये नहीं था, पहले आपको सारी पार्टीज़ दिखती थी, बट अब आपको यहाँ पे अगर ईयर वाइज आप सेलेक्ट करते हो तो ईयर में कौन सी आपकी पेंडिंग है, रिटर्न्स पेंडिंग फाइल कौन कौन सी है, वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। अभी इसमें कोई डेटा है नहीं और मैंने रिटर्न फाइलिंग डेट वगैरह नहीं किया है, इसलिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं आ रहा है। अब कई क्लाइंट्स जो स्विच करते हैं पुराने सॉफ्टवेयर जैसे टैक्स बेस, विनमैन वगैरह, KDK वगैरह, तो उनका डेटा जो पुराना जितना भी डेटा होता है टैक्स का, वो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ITR XML। तो आप सिंगल क्लिक पे आपकी जितनी भी XML है आप एक फ़ोल्डर में रखिए। हम आपकी डेटा पूरा इंपोर्ट करा देंगे। आप खुद भी कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको सिर्फ यहाँ पे इंपोर्ट डेटा फ्रॉम ITR XML पे जाना है, ब्राउज़ करना है, उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है ओनली। ये आपको सारी पार्टीज शो कर देगा और इंपोर्ट पे क्लिक करना है, आपकी जितनी पार्टीज़ हैं यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएंगी। अब आते हैं, अगर आपको जैसे नया आपको नई पार्टी ऐड करनी है मैनुअली, तो यहाँ पे ऐड बटन का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आप ऐड पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको स्टेटस सेलेक्ट करना है। ठीक है, जैसे इंडिविजुअल मैंने सेलेक्ट किया। कोड आप कुछ भी दे सकते हो, न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिक वगैरह, जो भी आपको सही लगता है आपके अकॉर्डिंग। यहाँ पे नेम में आप पार्टी का नेम डाल देंगे और यहाँ पे बिज़नेस है तो बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, साइनिंग पर्सन है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये पार्टी जो क्लाइंट मास्टर आप बना रहे हो, ये आपको किस किस सॉफ्टवेयर में एप्लीकेबल करना है, टैक्स में, TDS में, बैलेंस शीट ऑडिट में, GST में, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। यानी एक ही मास्टर आप सारे सॉफ्टवेयर में यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको हर सॉफ्टवेयर के लिए अपने अलग अलग मास्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप क्लाइंट की फ़ोटो भी लगा सकते हो। उसके बाद अपन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आते हैं। आपका कॉन्टैक्ट पर्सन जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ आ जाएगी। इसके बाद आपका एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस टाइप सेलेक्ट कीजिए और ऐड कीजिए। अगर एक से ज़्यादा एड्रेस हैं तो आप सेलेक्ट कीजिए, सेव कीजिए। यहाँ पे आपकी लिस्ट प्रिपेयर होती जाएगी, एक से ज़्यादा जितने भी आपके एड्रेस हैं। सेम ऐसे बैंक है, बैंक में भी आप ऐड न्यू कीजिए, जो भी आपका बैंक है वो सेलेक्ट कीजिए। एक से ज़्यादा है तो आप करते जाइए, यहाँ पे आपकी लिस्ट बनती जाएगी। लास्ट में आपको आता है सेव एंड एग्ज़िट, तो ये आपकी पार्टी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको शो हो जाएगी। अब जिस भी पार्टी में आपको वर्क करना है, असेसमेंट यार, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करने के बाद अंदर भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं जैसे ये पार्टी है, इसमें मेरे को वर्क करना है, मैं डबल क्लिक करूँगा, यहाँ पे ये मेरा फीडिंग पार्ट आ जाता है, लाइक जहाँ पे मेरे को पार्टी में वर्किंग करना है। अब जिस भी असेसमेंट ईयर में आपको वर्क करना है, वो असेसमेंट ईयर आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। 1920 है, 2021 है, जो भी है आपका, वो यहाँ सेलेक्ट करना है। लेफ़्ट साइड में आप जो देख रहे हो वो सारा फीडिंग पार्ट है। इसका रिज़ल्ट जो आएगा वो आपको इसके सामने आ जाएगा। और ये पार्ट कंपटीशन वगैरह देखने के लिए, ऑनलाइन एक्टिविटी का पार्ट जितना भी है वो सारा यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे अपन आते हैं परमानेंट इन्फॉर्मेशन जो है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया हुआ है, ये परमानेंट इन्फॉर्मेशन वही है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने सॉफ्टवेयर में वन टाइम इसमें ऐड की है। लाइक आपने 1920 में पहली बार ऐड की है, तो जब 2021 में आप आओगे तो वहाँ पे आपको दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं है, ये वन टाइम आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सैलरी डिटेल्स। अगर सैलरी से किसी की इनकम है, तो अगर आपको 16 सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको फीड करना है, तो यहाँ पे आप टिक करेंगे, ओके। अब यहाँ पे अगर आपके पास पार्ट बी का अगर है, आपके पास पार्ट बी अवेलेबल है, तो डायरेक्टली आप उसको ब्राउज़ करके भी इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। और अगर आपको फीड करना है तो यहाँ फीडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको 16 के अकॉर्डिंग नहीं करनी है, आपको मैनुअल डालनी है, तो यहाँ पे आप सैलरी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है, रेड मार्क मैडिटी है वो आपको डालना है, ब्लू मार्क है वो 50% मैडिटी है। ठीक है, लाइक 4 है तो आपको 2 तो डालनी ही है। यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयर वगैरह आप डाल देंगे। यहाँ पे जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयर की वो आप डालेंगे। बेसिक पे आपका जो भी है, अगर आप ग्रॉस में डालना चाहते हैं ग्रॉस में डाल दीजिए। अगर आप मंथली डालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, एनेक्सर ओपन हो जाएगा। जो भी आपकी सैलरी है मंथली वगैरह जो भी आपको डालना है, मैंने रिपीट अमाउंट सेलेक्ट किया है। अगर आप अलग अलग डालना चाहते हो तो अलग अलग भी आप एंटर कर सकते हो।
और अगर पेंशनर है तो यहाँ पे आपको उसको टिक करना है। और इसके अलावा अगर प्रीवियस ईयर का डेटा भी आपने सॉफ्टवेयर में पहले फीड कर रखा है तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाता भी रहेगा कि प्रीवियस ईयर में कितना था डेटा और आप इस साल में आप कितना डाल रहे हो। डीए हो गया, कमीशन हो गया, अदर अलाउंसेस वगैरह आपको डालने हैं वो भी आप यहाँ डाल सकते हो। इसके अलावा एक से ज़्यादा अगर सैलरी कोई भी एम्प्लॉय है वो एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर से अपनी सैलरी उठा रहा है तो आप अलग अलग उसका एम्प्लॉयर यहाँ पे ऐड कर सकते हो, उसकी अलग अलग कंपटीशन यहाँ पे बन जाएगी। इसके अलावा आपके पर्क्स अलाउंसेस जितने भी होते हैं वो सारे यहाँ दिए हुए हैं राइट कॉर्नर में। HR हो गया, लीव इनकैशमेंट, एरर सैलरी वगैरह हो गया। सिर्फ आपको अमाउंट डालना है, कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली करेगा। और हाँ, जो भी आप फीडिंग करोगे, जैसे बेसिक पे मैंने डाला हुआ, आपको सेव पे क्लिक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली एग्जिट भी करते हो तो वो सेव हो जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो सैलरी के आगे उसका इफेक्ट आ गया और उसका एज पर उसके अकॉर्डिंग आपका कंपटीशन भी पूरा प्रिपेयर कर दिया इसने। इंटरेस्ट कितना बन रहा है, लीड फीस वगैरह कितना बन रहा है, वो सारा यहाँ पे आपको बता दिया। अब आप जैसे ये सैलरी हो गया, इसके अलावा जैसे आप ये देख रहे हो 1 2 3 4 5, ये जो मैंने अंदर बताया था, लाइक आपका वही एक से ज़्यादा जगह से आप सैलरी उठा रहे हो। जैसे मेरे को सेकंड एम्प्लॉयर क्रिएट करना है तो ये ऑटोमेटिकली देखिए क्रिएट हो गया है। अब मैं सेकंड एम्प्लॉयर में यहाँ पे इसकी डाल रहा हूँ, लाइक मैं ग्रॉस में डाल देता हूँ। यहाँ पे पहले मैंने मंथली डाली थी, ग्रॉस में मैं 5 lakhs यहाँ पे डाल देता हूँ और यहाँ पे इसको एग्जिट। तो ये मेरे 2 एम्प्लॉयर बन गई हैं। टोटल सैलरी यहाँ पे दिखा दिया। अब मेरे को फर्स्ट वाले में जाना है तो फर्स्ट में यहाँ मैं चल जाऊँगा, सेकंड वाले पे मेरे को देखना है, सेकंड वाले में देख जाऊँगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसके अलावा ऐसे सेम हाउस प्रॉपर्टी का भी है 1B C D। तो यहाँ पे आप हाउस प्रॉपर्टी में आते हो, यहाँ पे आपको टाइप ऑफ कितना है, रेंटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, वो आपको सेलेक्ट करना है। लेटेबल वैल्यू क्या है वो आपको डालनी है। आपका ओनरशिप शेयर कितना है, नंबर ऑफ़ ओनरशिप कितना रहा था, उस अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो वैसे वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन करके दिखा देगा। एग्जिट। इसके अलावा बिज़नेस से अगर इनकम है, सेम वही 1 2 3 4 एक से ज़्यादा बिज़नेस है तो वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हो। अब यहाँ पे बिज़नेस पे आप आओगे, यहाँ पे बिज़नेस टाइटल जो भी है आपका बिज़नेस टाइटल आप यहाँ डाल दोगे और प्रॉफिट आपको यहाँ नहीं डालना है, ठीक है। और अगर आप बुक्स मेंटेन नहीं करते हो, जैसे 44AD में आपको डालना है तो आप 44AD में गए। अब यहाँ पे आपको इनकम अंडर सेक्शन 44A भी दिया हुआ है, 44AD भी दिया हुआ है, ADA भी जो प्रोफेशनल्स के होती हैं वो भी दिया है, इनकम फ्रॉम एजेंट भी दिया हुआ है। अब आपको 44AD में डालना है, पर्टिकुलर्स आप यहाँ जो भी आपका डालना है या आपके बिज़नेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, तो उसका ग्रॉस टर्नओवर कितना है अदर देन ECS, चेक वगैरह कितना है, यानी कैश में कितना है। तो जैसे मैंने कैश में 6 लाख डाल दिया, चेक में आपको डाल दिया, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका 6.75 से ले लिया, ठीक है। बट बुक प्रॉफिट आपको आपके अकॉर्डिंग दिखाना है, लाइक ठीक है मुझे तो इतना ही दिखाना है। तो आप वैसे भी आप मैनुअली भी कैलकुलेट करके यहाँ डाल सकते हो जितना आपको डालना है, ऑटोमेटिकली आपको ये बता ही देगा। और इसके अलावा फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स आपको डिफाइन करने होते हैं, लाइक जैसे जो भी आपका असेट्स हो गए, ये आपका डिफरेंस ज़ीरो आना चाहिए, आपको यहाँ पे मेंशन करना है। रेड मार्क मैंडेटरी है, वो आपको डालना ही है। इसके बाद जो टर्नओवर ग्रॉस रिसीव पर भी आपको मेंशन करना होता है, वो आप यहाँ से GST नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हो, टर्न यहाँ से डाल सकते हो। अगर आप हमारा GST सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आपको सिर्फ इंपोर्ट टर्नओवर फ्रॉम GST पे क्लिक करना है। इस पार्टी का जो GST में आपका टर्नओवर हो ऑटोमेटिकली वहाँ से फिच करके यहाँ पे इंपोर्ट कर देगा। अब ये जो प्रॉफिट हुआ, अभी आपको मेंशन करना है आपका बिजनेस सेक्टर क्या है, सब सेक्टर क्या है, आपका कोड क्या है, रिमार्क आपको डालना है, ट्रेड नेम हो गया, बिज़नेस टाइप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। नॉर्मल बिज़नेस है, 44AD बिज़नेस है, वो यहाँ आपको डालना है। एग्जिट किया। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने 44AD में बिज़नेस में ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे प्रॉफिट डिक्लेयर हो गया है। अगर आप बिज़नेस में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका बिज़नेस ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके अलावा स्प्रेटिव बिजनेस हो गया, डेप्रिसिएशन चार्ट आपको बनाना है, यहाँ पे आप बना सकते हो। इसके अलावा आपका क्लबिंग माइनर इनकम हो गया, रेम्युनेशन, इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयर हो गया। 44AD का मैंने आपको बता दिया, LIC एजेंट वगैरह। कैपिटल गेन का यहाँ पे दिया हुआ है आपको। कैपिटल गेन के अंदर अगर आपका नॉट चार्जेबल टैक्स इन इंडिया एज पर द TDA, उसकी एंट्रीज यहाँ आएंगी।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म जितना भी आपका है कैपिटल वो यहाँ पे आएगा है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ गेन सेलेक्ट करना है, असेट सोल्ड वगैरह कब हुई है, वो डेट वगैरह आपको अमाउंट वगैरह डिक्लेयर करना है। कैलकुलेशन ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। उसके अलावा आपका शॉर्ट टर्म है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी हुई है। शेयर्स का जो दिया हुआ है यहाँ पे दिया हुआ है। शेयर्स आपको कंसोलिडेटेड अगर आप मेंशन करने हैं तो कंसोलिडेटेड भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपको स्क्रिप्ट वाइज दिखाने हैं तो स्क्रिप्ट वाइज आप यहाँ दिखा सकते हो। A to L के बीच में कितना है, L to Z के बीच में कितना है, और जो मेन शेयर्स हैं उनकी भी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आपके शेयर्स हैं। अगर आपको एक्सेल से इंपोर्ट करना है तो टेम्पलेट आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो क्रिएट न्यू फाइल करके, और यहीं पे आप इसमें उस फाइल को फीड करके ब्राउज करके इंपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा कैपिटल गेन हो गया। अदर एग्जाम स्पेशल रेट इनकम जितनी भी हुई जैसे हॉर्स रेस वगैरह जितनी भी है स्पेशल रेट की इनकम है वो सारी यहाँ पे है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जितने हैं वो सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। डिडक्शन जितने भी हैं आपके वो सारे यहाँ पे आपके डिडक्शन आएंगे। सारे सेक्शन के आगे आप यहाँ डाल सकते हो। बट आपको इसमें भी कोई अलग अगर नहीं मिलता है आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आप सेक्शन सेलेक्ट करके पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पे नया क्रिएट करके डाल सकते हो। 80C का डिडक्शन सेपरेटली यहाँ पे दिया हुआ है। सारे NC हो गया आपका, इंश्योरेंस, LLP, PF, म्यूचुअल फंड वगैरह। इसके अलावा भी अगर कुछ है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेम डाल के उसका अमाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। इसके अलावा डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 270 में यहाँ पे आप डाल सकते हो। नोट्स ये अलग अलग तरह के नोट्स हैं। लाइक आपको किसी भी सैलरी में अगर नोट्स मेंशन करना है, लाइक इस पार्टी में आपको सैलरी हेड में कुछ रिमार्क आपके अकॉर्डिंग डालना था वो आप यहाँ डाल सकते हो। पॉइंट टू बी रिमेंबर ये है इस तरह से, जैसे आपको क्लाइंट से पासबुक मंगानी है तो जो भी आपका रिमाइंडर है वो आप यहाँ डालोगे तो इस तरह से नोट्स ऑफ, जैसे पॉइंट टू बी रिमेंबर यहाँ पे आपको दिखा दिया इसने, तो इस तरह के नोट्स अलग अलग आप बना सकते हो। इसके अलावा जनरल इन्फॉर्मेशन, अब मैंने आपको बताया था बिज़नेस में आपने अगर बुक्स मेंटेन नहीं किया तो 44AD में तो आपने मेंशन कर दिया, बट बुक्स मेंटेन कर रहे हो तो आपको जनरल इन्फॉर्मेशन में आना है। यहाँ पे डिटेल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन यहाँ पे आपको डालना है। अब यहाँ पे जितना भी आपका एप्लीकेशन फ़ंड है, P&L अकाउंट है, सारा यहाँ पे मेंशन करना है। और लास्ट में आपको जिस 53 वाले कॉलम में ये प्रॉफिट अगर आपको बिज़नेस में ट्रांसफ़र करना है तो बिज़नेस सेलेक्ट करना है कौन से बिज़नेस में करना है, और ट्रांसफ़र टू कंपटीशन पे क्लिक करना है तो वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका। ठीक है। इसके अलावा जो 44AD का है वो सेम यहाँ पे भी दिया हुआ है। अब ये बैलेंस शीट भी दिया हुआ है। अब ये इसलिए दिया हुआ है कि जैसे कई क्लाइंटों को लोन के पर्पज़ के लिए भी आपको बैलेंस शीट वगैरह चाहिए होती है, बट वो रिटर्न में उसका इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो यहाँ पे आप आके बैलेंस शीट बना सकते हो। यहाँ पे बैलेंस शीट है, यहाँ पे सारे अपने दिए हुए हैं, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, और यहाँ से प्रीव्यू वगैरह आप उसको दे सकते हो। बट बाद में क्लाइंट को लगता है कि नहीं यही डेटा मेरे को रिटर्न में भी डालना है या उसका इफेक्ट दिखाना है, तो यहाँ पे अप्लाई फॉर रिटर्न फॉर पर्पज़ को सिलेक्ट करना है, उस पर सबको टिक करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपका बिजनेस में ट्रांसफ़र हो जाएगा सारा। यहाँ पे आप ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, कैपिटल अकाउंट वगैरह सब बना के उसका प्रिंट आउट वगैरह दे सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे अपने सॉफ्टवेयर से आप मेल भी कर सकते हो। अपने सॉफ्टवेयर मेल फैसिलिटी दी हुई है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप यहीं पे डायरेक्टली, ऐसा नहीं कि आपको डाउनलोड करना है फिर आपकी मेल आईडी में आप जाओगे उसको अटैच करना है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली यहीं से आपका मेल सेटअप करोगे और यहीं से आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू उनको मेल कर सकते हो। इसके अलावा प्रिपेयर टैक्स का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है जो आपका अब 26A से अगर आप व्यू और इंपोर्ट दोनों करना है आपको तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अब पैन नंबर, पासवर्ड, DOB वगैरह ये आपको डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि आप वन टाइम डाल चुके होंगे सॉफ्टवेयर में, वो आपको मेंशन कर दूंगा कहाँ डालना है। सिर्फ आपको डाउनलोड 26AS पे क्लिक करना है और यहीं पे आपका कैप्चा कोड पूछेगा, कैप्चा कोड आपको डालना है। अभी तो जैसे ID पासवर्ड डाल नहीं देखा मैंने, तो यहीं पे आपका कैप्चा कोड आएगा और यहीं पे आप सबमिट करोगे तो रिटर्न आपका डेटा यहाँ से पिक करके यहीं पे इंपोर्ट हो जाएगा। एनेक्सर, नॉन एनेक्सर वगैरह जो है वो दोनों इंपोर्ट हो जाएगा। उसके अंदर फिर ये रहेगा कि आपको साइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ID पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब जो डेटा आएगा वो जैसे नॉन सैलरी एनेक्सर में आएगा वो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जितना भी आपका डेटा है सारा यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। इंपोर्ट होने के बाद अगर आपको ये डेटा एक्सेल में क्लाइंट को देना है
तो आप एक्सेल एक्सपोर्ट यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर इंपोर्ट करना है, लाइक आपको इंपोर्ट करना है मैनुअली, तो आप एक्सेल इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा ऐसे नॉन सैलरी ऐसे सैलरी का भी है, यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हो। आपका कैलकुलेशन जो होगा 234A 234B 234C का, ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। बट इन केस कुछ ऐसे केस हो जाते हैं जहाँ आपको मैनुअल इंटरेस्ट मेंशन करना ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैनुअल इंटरेस्ट पे टिक करने का, तो ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, आप मैनुअली डाल सकते हो। इसके अलावा पे टैक्स हो गया। इन्वेस्टमेंट की डिटेल्स यहाँ आएंगी। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपको मेंशन करने होते हैं, FDR NCA RD वगैरह, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लाइंट को आपको ये अगर रिपोर्ट देनी है एक्सेल एक्सपोर्ट करके, आप उसको भेज सकते हो यहाँ से। इसके अलावा चालान इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी। टाइप ऑफ पेमेंट आप सेलेक्ट करोगे, अमाउंट ऑटोमेटिकली आ जाएगा जो भी आपका टैक्स बन रहा होगा। आपको सिर्फ अगर यहाँ पे फिर भी आपको एडिट करना है तो एडिट आप कर सकते हो। और अगर आपको क्लाइंट को सिर्फ इसका प्रिंट आउट देना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए और सेव रिन्यू कीजिए, और यहीं से आप डायरेक्टली क्लाइंट को मेल कर सकते हो। ये मेल कैसे होता है मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप मेल पे क्लिक करोगे, आपका मेल सेटअप ऑलरेडी हो रखा होगा, इस पर आप क्लिक करोगे, जो क्लाइंट के मास्टर में उसका मेल आईडी होगा, वो मेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये अटैचमेंट ऑटोमेटिक लग जाएगा चालान का, और उसमें मेंशन भी हो जाएगा प्लीज़, जो भी आपका आप इसमें डिस्क्रिप्शन मेंशन करोगे, आउटगोइंग सेटिंग नॉट अवेलेबल, अभी मैंने सेटिंग नहीं कर रखी है, तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। अटैचमेंट आपका लग जाएगा चालान, प्लीज़ फाइंड योर चालान आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्लाइंट की मेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, उसके मास्टर में डली हुई होगी। बट आप फिर भी आप उसको एडिट करना चाहते हो तो यहाँ पे डाल के सेंड पे क्लिक कर सकते हो। बट आपको अगर यहाँ से डायरेक्टली पेमेंट करना है, तो यहाँ आपने सेलेक्ट किया, ई पेमेंट सेलेक्ट किया, और डायरेक्टली आप क्लिक किया टू ई पेमेंट, यहाँ डायरेक्टली पेमेंट भी कर सकते हो। ये आपका फीडिंग पार्ट हो गया। जिस भी हेड के सामने जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हेड के सामने उसका इफेक्ट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेट फीस वगैरह जो भी बन रहा है, इंटरेस्ट लेट फीस वगैरह यहाँ पे आपको बता देगा, और आपका नेट पेबल जो भी रिफंडेबल या पेबल हो रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। प्रीवियस ईयर का डेटा अगर है आपके, मतलब आपने प्रीवियस ईयर की रिटर्न आपने सॉफ्टवेयर से फाइल की है, तो वो उसका आपका कंपैरिजन भी सेम विंडो पे यहाँ पे दिखा देगा। अब आते हैं, हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताना थी, ये ऊपर जो दिए हुए हैं, जैसे आप हाउस सैलरी के अंदर हैं और डायरेक्टली आपको हाउस प्रॉपर्टी में जाना है, तो ऐसा नहीं कि आपको एग्जिट करके हाउस प्रॉपर्टी में जाना है, आपने शॉर्टकट्स दिए हुए ऊपर। जैसे आप हाउस प्रॉपर्टी में जाना चाहते हो, हाउस प्रॉपर्टी में यहाँ से आप जा सकते हो। बिज़नेस में जाना चाहते हो, बिज़नेस में यहाँ पे जा सकते हो। 44AD में जाना है तो यहाँ आप डायरेक्टली जा सकते हो। अब इसके बाद आता है कंप्यूटेशन डिस्प्ले। तो आप कंप्यूटेशन डिस्प्ले वर्ड में यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, कंप्यूटेशन आपको जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हो। कंप्यूटेशन के अंदर डिफ़ॉल्ट वाइज प्रिंटिंग आपको यहाँ मिल जाएगी, बट आपको ऐसे चाहिए कि आपका फर्म का लोगो भी आना चाहिए, आपको एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन भी देनी है, तो इस तरह से वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके अंदर आप सेटअप का ऑप्शन दिया हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी सेटअप का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है। तो इस तरह से लोगो वगैरह दिखा सकते हो, और इस तरह से आपका कंपटीशन जो जो इन्फॉर्मेशन आती है आपकी, वो इसमें बनती है, वो सारी यहाँ पे डिटेल वाइज आपकी आ जाएगी। इसके अंदर कुछ भी एडिट करना है, आपको डिटेल्स क्या दिखनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन क्या नहीं दिखनी चाहिए, वो भी आप सेटअप में कर सकते हो, वो सेटअप में बता दूँगा। इसके अलावा आपको अगर मेल करना है क्लाइंट को, डायरेक्टली आप मेल यहीं से कर सकते हो। PDF में अगर आपको चाहिए, PDF में यहाँ से मिल जाएगा। बैलेंस शीट पेंडल का प्रिंट आउट आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा एज़ पर इनकम टैक्स पोर्टल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे आते हैं, ये आपका ऑफलाइन वर्किंग हो गया, सारा ऑफलाइन काम हो गया। अब आपको ऑनलाइन एक्टिविटी जितनी भी करनी है वो टी रिटर्न फॉर्म में आपको मिलेगा। यहाँ पे आप टी रिटर्न फॉर्म में आएंगे। अब यहाँ पे जो आप आईडी पासवर्ड मैं आपको बता रहा था, जो वन टाइम आपको सॉफ्टवेयर में डिफाइन करना है, वो आपको यहाँ मेंशन करना है। अगर आपने यहाँ मेंशन कर दिया, फिर आपको रिटर्न सबमिट करने में, 26 इंपोर्ट करने में, या कुछ भी लॉगिन करने में आपको वो करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको सिर्फ क्लिक करना है और प्रोसीड वो ऑटोमेटिकली करेगा। जो इसका रिटर्न फॉर्म है वो भी आपको मैनुअल सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑटोमेटिक सेलेक्ट करेगा। जो स्टेटस आपने मेंशन किया है, जैसे इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी है, और जो उसका फीडिंग आपने की है, उस फीडिंग के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली आपका रिटर्न फॉर्म सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है, आपको वैलिडेट करना है कि मेरी रिटर्न प्रॉपर है या नहीं है, तो उसके लिए आपको ई रिटर्न पे क्लिक करना है। ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद ये सॉफ्टवेयर वैलिडेट करेगा आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फीडिंग से रिलेटेड क्या एरर्स है या फिर,
तो यहाँ पे आपको जैसे फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस वो मैंने मेंशन नहीं की है अभी, कुछ भी मैंने एंट्री नहीं डाली है, मैं इसको स्किप करता हूँ। इसके अलावा एडिशनल जो जो जैसे पैन ऑफ इज नॉट वैलिड मैंने डाला ही नहीं है, तो मैं आप यहाँ से मेंशन भी कर सकता हूँ, यहाँ फीड कर सकता हूँ। बट आपको इस पर्टिकुलर पेज पे जाना है, तो उस पर क्लिक करोगे तो उस पेज पे ले जाएगा जहाँ पे आपको वो डिटेल्स फीड करनी है। तो इस तरह से अगर आपकी सब कुछ सही होता है, यानी ई रिटर्न पे क्लिक करने के बाद एक्सएमएल जनरेट हो जाती है, तो यानी आपका रिटर्न प्रॉपर है और सबमिट आप कर सकते हो। तो उसके बाद आपको एक्सएमएल को सेव करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको आप कैंसिल कीजिए और डायरेक्टली रिटर्न सबमिट पे क्लिक कीजिए। 2 बार आपसे कैप्चर कोड पूछेगा इसी विंडो पे आपसे 2 बार कैप्चर कोड पूछेगा और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी विदाउट पोर्टल पे गए हुए साइट पे और विदाउट आपको आईडी पासवर्ड डाले हुए, क्योंकि आप ऑलरेडी डाल चुके हैं सॉफ्टवेयर के अंदर वन टाइम। तो आपका ITR भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा और विदाउट पासवर्ड आपका ओपन हो जाएगा। अब यह चाहते हो, इसमें एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप चाहते हो जैसे रिटर्न सबमिट हो क्लाइंट की मेल आईडी पे ITR कंपटीशन चले जाए, तो उसका भी ऑप्शन अपन ने यहाँ दिया हुआ है, ईमेल ITR एंड कंपटीशन आफ्टर ई फाइलिंग। तो आप इसको टिक रखते हो तो ये ऑटोमेटिकली आपका चले जाएगा। और अगर आप बाद में करना चाहते हो कि लाइक उस वक्त नहीं करना चाहते हो, बाद में आप मेल करना चाहते हो, तो डायरेक्टली आप मेल का यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, अभी ये डाउनलोडेड नहीं है तो ये आपको चले जाएगा यहाँ से। इसके अलावा रिटर्न सबमिट हो गया, न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया। ये न्यू प्रोसेस जो अभी प्रॉब्लम कर रही है, जैसे जो नए पैन कार्ड के अकॉर्डिंग है, नए पैन कार्ड को अलग से रजिस्ट्रेशन, मतलब साइट पे कुछ नया है, तो अगर वो नए पैन कार्ड का रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पे टिक करके फिर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पुराना है तो अनटिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। आपको लॉगिन करना है साइट पे, रिफंड स्टेटस दिखना है, EVC वेरिफिकेशन करना है, जितने भी इंटीमेशन ऑर्डर वगैरह देखना है, चेंज पासवर्ड करना है, जितने भी आपके इनकम टैक्स के सारे ऑप्शन हैं सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब यहाँ तक जैसे रिटर्न सबमिट होगी, आपका यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग एंट्री किस तरह से आएगा वो एक मैं आपको मैनुअली डाल के दिखा देता हूँ। जैसे 1920 का है, अभी मैं कोई भी डाल देता हूँ। इस तरह से क्या होगा कि मैं अभी इसमें रिटर्न फाइलिंग एंट्री ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर ले लेगा कि जब आप रिटर्न सबमिट करोगे तो यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग डेट आ जाएगी और आपका जितना भी है अकाउंट, ये जो एंट्री पार्ट है ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। ब्लॉक इन द सेंस सिक्योर हो जाएगा कि आप उसमें आप एडिट नहीं कर सकते। अगर आपको एडिट करना ही है तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट रिवाइज रन, तो आप उस पर टिक करके रिवाइज रन ही कर पाएंगे। तो इससे सिक्योर रहता है कि आपका एक बार रिटर्न चले गया तो आपका कोई भी एम्प्लॉय वगैरह उसको गलती से, एम्प्लॉय क्या खुद से भी गलती हो जाती है तो वो गलती ना हो, उसके लिए अपन ने दिया हुआ है। इसके अलावा नोटिस जितने भी रिप्लाई आपको देखने हैं वो आप यहाँ से दे सकते हो, रेक्टिफिकेशन करना है वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। लॉगिन ITT पोर्टल पे आपको कभी भी करना है, क्रोम के थ्रू करना है, एक्सप्लोर के थ्रू करना है, इस पर क्लिक करना है, डायरेक्टली ऑटोमेटिकली साइट पे जाएगा और आपका पूरा ID पासवर्ड ऑटोमेटिकली डाल देगा, आपको लॉगिन कर देगा वहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा फॉर्म बैल, अब ये बैल वाला क्या है कि बैलेंस शीट वाला जो ऑडिट वाला अपना सॉफ्टवेयर है, उसमें भी अगर आपने ऑडिट प्रिपेयर की है किसी की, तो वहाँ से आप डायरेक्टली ट्रांसफ़र यहाँ पे डेटा कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको वापस से डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है बैलेंस शीट और P&L का डेटा, वो आप बैलेंस शीट से बैल वाले सॉफ्टवेयर से जो ऑडिट वाला है वहाँ से आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये मैंने आपको इसका बताया। इसके अलावा जो आपका इसका रिपोर्टिंग पार्ट है, लाइक आप इसका रिपोर्टिंग पार्ट आपको बता देता हूँ। रिपोर्ट्स में आप गए, अब इसका नेम एड्रेस वाइज जितनी भी रिपोर्ट है, स्टेटस वाइज आपको देखनी है, आपने किस किस क्लाइंट को मैसेज किया है। मैसेज फैसिलिटी भी अपनी सॉफ्टवेयर में दी हुई है और मेल फैसिलिटी भी दी हुई है। अब इसके बाद आपको देखना है कि आपकी पेंडिंग रिटर्न्स कौन कौन सी है, वो फ़िल्टर आप यहाँ लगा सकते हो। वर्ड में देखना है, वर्ड में आपको मिल जाएगा, एक्सेल में मिल जाएगा। बल्क में आप मैसेज भेजना चाहते हो मैसेज भेज दोगे और मेल भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स हैं। रिफ़ंड स्टेटस आपको देखना है, ड्यू डेट देखनी है, इनकम डिटेल्स देखनी है, टैक्स इंटरेस्ट पेड कितना हुआ है, बहुत तरह की रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था कंप्यूटेशन से रिलेटेड या सेटअप जो आपका करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेटअप का। अब सेटअप के अंदर प्रिंटिंग में आपको क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे आप लगा सकते हो। अब आपको लेटर हेड फॉर्मेट आपको लगाना है, प्रिंट कंप्यूटेशन ऑन लेटर हेड, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो, उसका फॉर्मेट यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके अलावा डिफ़ॉल्ट जितनी भी रिटर्न आप चाहते हो कि PFX सिलेक्ट हो, नोट साइन सिलेक्ट हो बाय डिफ़ॉल्ट, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक सेटअप का एक प्रोसेस है, आप बाय डिफ़ॉल्ट जो चाहते हो
A10 फाइल का जो पासवर्ड है आप अलग एक सिक्योरिटी क्वेश्चंस क्या रखना चाहते हो, पासवर्ड आप फार्मूला बेस रखना चाहते हो, फिक्स रखना चाहते हो, तो कोई भी पार्टी आप नहीं बनाते हो तो वहाँ पे आपको बार बार डालने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती हो। इसके अलावा बल्क का जो ऑप्शन है, ऑफिस असिस्टेंट का पार्ट यहाँ दिया हुआ है। लाइक आपको जैसे बल्क में एक्सएमएल इंपोर्ट बाहर भी है, बट इसका ऑप्शन ये है कि जैसे पुरानी जितने भी आपने कोई नया पार्टी ऐड किया और आपने पहले यूटिलिटी से इसकी रिटर्न फाइल करते थे, अब वो आपको डेटा चाहिए पूरा, तो बल्क में आप साइट से पूरा डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। उसका वो साइट से ऑटोमेटिकली पिक करेगा एक्सएमएल, और आपके जितना भी डेटा एक्सएमएल होगा सारा सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली अटैच कर देगा बल्क में। इसके अलावा बल्क बैंक प्री वैलिडेशन हो गया, बल्क रिफंड स्टेटस हो गया, बल्क रिटर्न फाइलिंग स्टेटस हो गया, बल्क ई वेरिफिकेशन हो गया, ई प्रोसीडिंग हो गया, इंटीमेशंस हो गया, ये जितने भी प्रोसेस हैं, सीपीसी की डेट हो गई, तो वो सारा बल्क प्रोसेस दिया हुआ है। एडवांस टैक्स कैलकुलेशन वगैरह सब बल्क वाला प्रोसेस है। इसके अलावा फॉर्म्स जितने भी हैं आपके ऑफलाइन ऑनलाइन फॉर्म्स सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। टैक्स के, टीडीएस के, आरओसी वगैरह सारे आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन फॉर्म भी सारे दिए हुए हैं और ऑनलाइन आईटी फॉर्म्स भी सारे दिए हुए हैं। सारे आईटी फॉर्म्स आप यहीं से क्रिएट कर सकते हो, डायरेक्टली यहीं से फाइल भी कर सकते हो, मतलब अपलोड कर सकते हो। ये आपके ऑफलाइन फॉर्म्स हो गए टैक्स के, और ये आपके ऑनलाइन आईटी फॉर्म्स हो गए। यहाँ पे सारे ऑफ आपके फॉर्म्स दिए हुए हैं, यहीं से आप क्रिएट करोगे, यहीं से जनरेट करके डायरेक्टली आप अपलोड कर पाओगे। इसके अलावा आपको क्लाइंट लेटर बनाने हैं। क्लाइंट लेटर यानी रिमाइंडर वगैरह भी आपको भेजने हैं, कि रिटर्न रिमाइंडर भेजना है, एडवांस टैक्स रिमाइंडर भेजना है, तो ये आप डायरेक्टली यहाँ से इतने भी आप लेटर बना सकते हो। डिपार्टमेंट लेटर सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ईमेल सेंड, जो भी आप जितने भी मेल आप सॉफ्टवेयर के थ्रू भेजते हो सारे मेल आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रिपोर्ट्स पार्ट मैंने आपको बता ही दिया। स्टाफ लॉगिन डिटेल्स ये कंपनी वेब के लिए है, और ये अपना सॉफ्टवेयर मल्टी यूज़र होता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता है। एक सिंगल जो आपका पीसी है, सर्वर है या मेन पीसी है, उस पर इंस्टॉल होगा। बाकी जितने भी नेटवर्क में आपके जितने भी पीसी हैं उन पे विदाउट इंस्टॉलेशन सिर्फ आइकन से ही, जो उसका आइकन होगा उसी से आप उसको रन कर सकते हो। तो ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर है, अनलिमिटेड क्लाइंट है, जितने भी आप करना चाहो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और बाहर आप क्लाइंट प्लेस पे रहते हो, अगर वहाँ पे ट्रैवलिंग में आप यूज़ करना चाहते हो, तो कंपनी वेब आता है हमारा, तो अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू आप विदाउट इंस्टॉलेशन कहीं भी किसी से भी पीसी से एक डोमेन आईडी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो डोमेन आईडी से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये बेसिकली अपना कंप्यूटेक्स का सॉफ्टवेयर था। थैंक यू।